सैटर्न इन सेकंड हाउस इन कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपकी मकर लग्न की या मकर राशि की कुंडली है और बाई बर्थ शनि महाराज द्वितीय भाव में बैठे हैं या गोचर करते करते द्वितीय भाव में आ गए हैं, तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे उसकी मैं जानकारी दूंगा। आप ये समझ लीजिए कि शनि महाराज आपकी कुंडली में लग्नेश होते हैं और शनि महाराज जहाँ पर भी बैठते हैं उस जगह की वृद्धि कर देते हैं, और जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं, यदि मित्र की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पर तो आपके लिए लाभदायक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, किंतु यदि शत्रु दृष्टि इनकी पड़ रही है तो वहाँ दिक्कत भी उत्पन्न कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब कोई ग्रह कुछ देता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वह कमी भी जरूर करता है। शनि महाराज न्यायाधीश हैं। आपकी कुंडली में लग्न और द्वितीय भाव दो डिपार्टमेंट शनि के पास हैं। जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्तित्व बढ़ा देते हैं, मान सम्मान वगैरह देते हैं, लेकिन आज सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं तो सेकंड हाउस में बाई बर्थ आपके शनि बैठे हुए हैं, तो मान के चलिए जीवन में कुछ आपके पास हो या ना हो, लेकिन पैसे की कमी आपको लाइफ में कभी भी नहीं रहेगी। और अगर ट्रांजिट करके सेकंड हाउस में आ गए हैं गोचर करके, तो भी मान के चलिए कि वह जो 2-2.5 साल का समय रहेगा, 7.5 का अंतिम पीरियड, वह आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। आपको ये पैसा क्यों देंगे, पहले ये आप समझिए। शनि अपने मकर राशि से द्वितीय जाएंगे, पहली चीज तो द्वितीय भाव आपका ये एक्टिव कर देंगे। मैंने बताया ये जहां बैठते हैं उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो द्वितीय भाव धन का होता है, जब ये द्वितीय भाव आपका एक्टिव होगा तो पैसा तो आपके पास आना ही आना है। दूसरी चीज, इनकी उच्च राशि पड़ती है आपके 10वें स्थान में, और उच्च भाव ये एक्टिव कर देंगे। अगर इनकी इस पीरियड में दशा आ जाए, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी आ जाए, तो गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका द्वितीय भाव जागृत हो जाएगा और वहीं आपका 10वां भाव जागृत हो जाएगा। 10वां भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, नौकरी का होता है, व्यवसाय का होता है। तो ऐसे में जातक नौकरी कर रहा हो या व्यवसाय कर रहा हो, उसको विशेष ऊंचाइयां मिलती हैं, धन उसके पास इतना आता है जितना उसने कल्पना नहीं की होगी। इसके अलावा यहाँ पर शनि की एक कृपा और बनती है कि द्वितीय भाव हमारे वंश वृद्धि का होता है, तो परिवार में मांगलिक कार्य भी होते हैं। परिवार से किसी न किसी प्रकार का शुभ समाचार आपको मिलता है। अगर पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन चल रही है तो वह समाप्त हो जाती है, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने लगता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब कोई ग्रह कुछ देता है तो कहीं ना कहीं कुछ ले भी लेता है, किसी ना किसी मामले में कमी भी कर देता है। कार्य, नौकरी, पैसा तो आपका खूब बढ़ाएंगे, नो डाउट। साथ ही साथ एक फायदा यह भी देंगे कि लगभग 2.5 वर्ष तक आपका स्वास्थ्य गजब का बना रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं चल रही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर बाई बर्थ शनि अस्त नहीं है, मृत नहीं है, पापकत्री योग में नहीं है तो। लेकिन इनकी जो दृष्टि है वो बड़ी खतरनाक पड़ती है। यहाँ पर बैठ करके नीच भाव पे दृष्टि डालेंगे, और नीच भाव इनका पड़ रहा है आपके कुंडली का 4था भाव। 4था भाव हमारे माँ का होता है, यानी कि माँ के स्वास्थ्य के लिए ये बड़ा दिक्कत उत्पन्न कर देंगे, इसमें नो डाउट। चूंकि 4था भाव हमारे मन का भी होता है, तो पैसा धुआंधार कमाने के बावजूद जातक या जातिका कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा इस पीरियड में अशांत रहता है। एक दुष्प्रभाव यह भी पड़ेगा कि अगर आपके बड़े चाचा या बड़े ताऊ हैं तो उनसे आपके वैचारिक मतभेद बने रहेंगे लगभग 2-2.5 वर्ष तक, अगर इनकी दशा आ जाए। किंतु यदि इनकी दशा नहीं आ रही है, सिर्फ गोचर में यहाँ पे आए हैं, जैसे कि वर्तमान में चल रहे हैं,
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई दुष्प्रभाव खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। शनि अगर बाई बर्थ यहाँ पर बैठे हैं तो जातक हो या जातिका हो राजाओं के समान जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ जरूर बनी रहती है, जातक या जातिका के आए दिन चोट चपेट दुर्घटनाओं के योग समय समय पे बना करते हैं। जब भी शनि में सूर्य की दशा आ जाए या सूर्य में शनि की दशा आ जाए तो ऐसे में दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। आपको उपाय के तौर पे अगर यहाँ पे सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं और आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है तो जीवन पर्यंत शनि महाराज के मंदिर जा करके एक 4 मुखी दीपक शनिवार को जलाना चाहिए। और सबसे बड़ा उपाय आपको ये करना चाहिए, आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हो तो मान के चलिए जीवन में कभी भी आपको दुर्घटनाओं का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।